अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा लेक्चर है दैट इज़ रिलेटेड विद 3D शेप्स, जिनमें हम उनका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर एरिया फाइंड करेंगे क्यूब का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का और रेक्टेंगुलर प्रिज्म का। राइट, रेक्टेंगुलर प्रिज्म का एरिया फाइंड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्यूब से। क्यूब एक्चुअली स्क्वायर, अगर 3D में इसको हम कन्वर्ट कर लें तो ये स्क्वायर से क्यूब आ जाता है 3D में। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला है एल क्यूब। और सरफेस एरिया, क्योंकि इसकी 6 सरफेसेस होती हैं, हर क्यूब की 6 सरफेसेस हैं, और उसको सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए 6 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर करेंगे। अगर आपके पास एल की वैल्यू गिवन है, इन केस कर लें 6 गिवन है, तो आप इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? और अगर मैं इसको मीटर्स में कर लूँ तो ये आ जाएगा, वॉल्यूम कैसे आ जाएगा, एल क्यूब 6 का क्यूब दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। इसका आंसर आ जाएगा 216, और ये मीटर्स था तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब। सो इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, मीटर क्यूब। क्यूब में यूनिट्स आएंगे। इसी तरह अगर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया है 6L स्क्वायर, मीन 6 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर। एल स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर। ये भी सेम आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, अगेन 216 मीटर स्क्वायर। सो इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर तो बाय चांस ऐसा हुआ है कि 6 होने की वजह से आंसर सेम ही आ गया। ऐसा होता नहीं है। इसको डिफरेंट करने के लिए अगर मैं एल को 4 ले लूँ, ये मेरी फर्स्ट एग्जांपल हो गई और ये सेकेंड एग्जांपल हो गई। अगर एल को 4 ले लें तो अब वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा एल क्यूब, मीन 4 का क्यूब, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये मेरे ख्याल से आ जाता है 64। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाता है यह 64। अगर मैंने इसके अब सेंटीमीटर्स लिए हैं तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हो जाता है 6L स्क्वायर, मीन 6 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 16। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब अपनी नेक्स्ट फिगर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्यूबॉइड, और इसका भी हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी हमें करेक्शन की ज़रूरत है, सॉरी, ये वॉल्यूम आना था यहाँ पे, VOLUME, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपके पास इसकी लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर्स और विड्थ गिवन है 2 सेंटीमीटर्स और हाइट इसकी गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो अब आप इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे L मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो L क्या है इसका 6, विड्थ है 2 और हाइट है 4। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 6 12, ये देखें 2 इंटू 6 12 मल्टीप्लाई बाय 4 देगा 48 सेंटीमीटर्स में है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह अब इसका सरफेस एरिया, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2
L इंटू विड्थ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट इंटू लेंथ, क्या आ जाएगा 2L, L क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी यहाँ पे भी मिस्टेक है, इस फॉर्मूले को मैं ज़रा करेक्ट कर लूँ। इसको साथ साथ वो कभी कभी गलती हो ही जाती है। प्लस और यहाँ पे भी प्लस, और ये प्लस आना था, इसको मैं दोबारा से रीराइट कर लेती हूँ फॉर्मूले को, और वापस से हम पेन पर जाते हैं, इसको थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं, बीच में प्लस का साइन आना है, सॉरी, ये आ जाएगा LW प्लस WH प्लस HL। सबसे पहले क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, आपने इनको पहले मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड करना है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6, ये क्या आ जाएगा 12 प्लस 8 प्लस 24। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 प्लस 8 20 एंड 24, 12 प्लस 8 प्लस 20, 12 प्लस 8 प्लस 24, ये आ जाएगा 44 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट फिगर पे इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा आप कि लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। एक्चुअली इसकी 6 फेसेस है, हर आमने सामने वाली फेस सेम होती है, तो उन सबके एरियाज को ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, क्योंकि हर सरफेस दो तरह की है इसमें। नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारी फिगर है सिलेंडर, और इसका यही वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि अगर आपके पास रेडियस इतना है, हाइट इतना है, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करें। वॉल्यूम पाई आर स्क्वेयर एच, कैसे फाइंड कर लेंगे? पाई आर की जगह लिखेंगे 4 स्क्वेयर और एच की जगह लिखेंगे 7, दिस इज अगेन सेंटीमीटर 7, तो यह आ जाएगा पाई इंटू 16 इंटू 7, तो क्या आंसर आता है इसका? पाई को पहले पाई मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 305.1.8, 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर हम रखें 3, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 351.86 और सेंटीमीटर क्यूब। अब नाउ द सरफेस एरिया, है 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई आर की जगह क्या आ जाएगा 4 और 4 प्लस एच क्या आ जाएगा 2 इंटू ये से मल्टीप्लाई कर दें, ये 8 हो जाएगा, 8 पाई और इन दोनों को ऐड कर लें तो हो जाएगा 11 यानी 88 पाई। सरफेस एरिया फाइंड करें, 88 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 88, यहाँ जाएगा 276.4, तो अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो 276.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपने याद रखना है जब भी वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो उसके यूनिट्स क्यूब में होंगे
और एरिया कैलकुलेट करना है तो उसके यूनिट स्क्वायर में होंगे। अगर आपके पास रेडियस इन केस मीटर्स में गिवन है तो मीटर क्यूब होगा, और अगर उसमें और सेंट स्क्वायर होगा। इसके लिए एरिया के लिए स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए क्यूब होंगे। इसी तरह नेक्स्ट हम अपनी फिगर डिस्कस करते हैं, दैट विल बी राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म का मतलब है एक ऐसा प्रिज्म जिसकी बेस में एक ट्रायंगल हो। उसके लिए हम सबसे पहले उसका सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, 3LB। L मतलब उसकी लेंथ, B उसकी बेस है और H उसकी हाइट है। और ये तो अब हम इसी जो एग्जांपल है दैट इज़ फ्रॉम योर बुक, सरफेस एरिया फाइंड करेंगे 3LB प्लस BH, 3 मल्टीप्लाई बाय L होता है 10 मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस, अब आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 7। मैं इनको पहले ब्रैकेट्स में लिख लेती हूँ, मैंने इनको पहले सॉल्व करना है। 3 इंटू 10 30, 30 इंटू 7 210। बार कैलकुलेटर से चेक भी कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 30, फिर आ जाएगा 8 इंटू 7 प्लस 50, 8 इंटू 7 56। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस 210, यह आ जाएगा 266। इसका आ जाएगा सरफेस एरिया, सो सेंटीमीटर्स में सारे यूनिट्स हैं तो एरिया के आ जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाफ, बेस क्या इसकी आ गया 8, लेंथ है इसकी 10 और हाइट है 7, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4, 4 इंटू 5 ये आ जाएगा 40 बाय 7। देखो एक बार चेक कर लेते हैं, 40 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट विल बी 28। अब अगेन वॉल्यूम है तो इसके यूनिट्स क्यूब में आ जाएंगे। उसी तरह सरफेस एरिया हो तो स्क्वायर में यूनिट्स आएंगे, अगर वॉल्यूम हो तो क्यूब में आएंगे। अगर मीटर्स में यूनिट्स हो तो मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब आएंगे। सर हम अपनी लास्ट वाली एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट वाली एग्जांपल में भी इसी तरह आपने, ये कुछ नहीं है, इसका आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 3BL BH, 3BL प्लस BH। इसको आपने याद रखना, दोनों में भी है, BL एंड BH। तो अब हमने इसमें वैल्यूज पुट कर लेनी है। 3 ब्रैकेट में लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय B इज दिस ब्रेथ, L इज द लेंथ, 10 इज द लेंथ और 3.5 इज हाइट। ठीक है, इसकी ब्रेथ क्या है 4 मीटर, लेंथ इसकी क्या है 10 मीटर और इसकी हाइट है 3.5 मीटर। तो अब क्या आ जाएगा, लेंथ इसकी B क्या आ जाएगा 4, लेंथ है इसकी 10 प्लस B आ गया 4, हाइट है इसकी 3.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 10 120 प्लस, एक बार चेक कर लेते हैं 120 आता है, कैलकुलेटर से बार बार चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 120, और नेक्स्ट हमने करना है 4 मल्टीप्लाई बाय 3.5, वो आ जाएगा 14। अब 14 प्लस 120 करें तो ये आ जाएगा 134। अब मीटर्स है ना तो मीटर स्क्वायर। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, हाफ BLH। इसका लिए क्या फॉर्मूला है, हाफ BH
एज इंटू लेंथ, तो ये आ जाएगा हाफ। बी इसका क्या था 4, लेंथ है, हाइट है इसकी 3.5 और ये है दिस, कैंसिल हुआ 5 आ गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 5 देगा। अब इसका आंसर क्या आएगा, साथ साथ चेक भी कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 70 मीटर क्यूब। सो ये इसका आंसर है। सो हमने 3D शेप्स डिस्कस कर ली हैं, उनके जो फॉर्मूलाज हैं हमने मेमोराइज कर लेने हैं। अगर सरफेस एरिया फाइंड करना है तो यूनिट स्क्वायर्स में आएंगे, और ये सब इम्पॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है। सरफेस एरिया जब आपने फाइंड करना है तो यूनिट्स उसके, सरफेस एरिया हर एक का आपने मेमोराइज करना है। सरफेस एरिया के लिए यूनिट स्क्वायर में आएंगे, और वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला हाफ BLH, और इसके यूनिट्स भी आएंगे क्यूब में, ठीक है। और नेक्स्ट हमने क्या फाइंड किया था, सिलेंडर का भी वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने मेमोराइज कर लेना है, सरफेस एरिया का भी। और यूनिट्स का ध्यान रखना है, जब भी आंसर निकालना यूनिट्स के मार्क्स होते हैं। अगर वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो क्यूब में आएंगे, अगर आप एरिया सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं तो स्क्वायर में आएंगे। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड किया था, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ठीक है। इसमें आपने याद रखना है कि जब भी आपने वॉल्यूम फाइंड करना है तो यूनिट सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर्स में है सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगर इन केस मीटर्स में आए तो मीटर क्यूब एंड मीटर स्क्वायर होगा। इसको आपने याद रखना है। इसको ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन यूनिट्स को हम ग्रीन कर देते हैं। नेक्स्ट था हमारा क्यूब, इसका भी आपने फॉर्मूला मेमोराइज कर लेना है, भूलना नहीं। और सरफेस एरिया इसकी 6 सरफेसेस होती हैं, और इसका क्यूब में वॉल्यूम, स्क्वायर में ये। और अगर यूनिट्स आपके सेंटीमीटर हैं तो फिर सेंटीमीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब आपने याद रखना है। सो यहीं पे मैं अपने लेसन को एंड कर रही हूँ। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और लेक्चर्स को सुनते रहें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।